10.9.18 श्रीमद् भागवतम। टेन 10.9.18 मिल गया। वो बूढ़ी माता सरदार की माता है ना, उनको बोलो चेयर पे बैठ जाएगा, उनको कम दिक्कत होगी। हाँ ओके। तो जिसको नहीं मिला ना तो अगल बगल में आप देख के रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के फ़ोन में देख लीजिए। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 18। स्वमातु स्विन्नगात्राय स्वमातु स्विन्नगात्राय विस्त्रस्तकबरस्त्रजा विस्त्रस्तकबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने कृपया आसीत् स्वबन्धने स्वमातु स्विन्नगात्राय विस्त्रस्तकबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने। स्वमातु अपनी माता यशोदा देवी का स्विन्न गात्राया वृद्धाश्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर विस्त्रस्त गिर रहे कबर उनके बालों से स्त्रजा फूल दृष्टवा देखकर परिश्रमम अधिक काम करने से थकी का अनुभव करती हुई अपनी माता को कृष्ण भगवान ने कृपया अपने भक्त तथा माता पर अहित की कृपा द्वारा आसीत राजी हो गए स्वबंधने अपने को बांधने के लिए, अपने को बंधवाने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तात्पर्य, जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना
स्वीकार कर लिया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। एवं संदर्शिता हिंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववेशे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। तो भगवान कृष्ण की इस दिव्य लीला को समझना बहुत ही मुश्किल बात है, किंतु जो भक्त हैं और जो प्रॉपर गुरु परंपरा में सीखते हैं उनको इस दिव्य लीला, जिसे क्या कहते हैं, दामोदर लीला, दामोदर लीला के रहस्य को कौन समझ सकता है? जो शुद्ध भक्त है या जो शुद्ध भक्त के सानिध्य में है, उनके परंपरा में है, तो उन्हें समझ रहा है। इसलिए यहाँ पर रहस्य क्या है? भृत्यवश्यता, भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। अहम भक्तम अहम स्वभक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, है ना। अभी हमने कथा में भी सुना कि जब दुर्वासा जी गए उनके पास, कृष्ण के पास, कि भैया हमको बचा लीजिए, सुदर्शन जी हमारे पीछे पड़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहा? पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते आपकी कोई मदद। तो उन्होंने शिव जी, उनसे ब्रह्मा जी से बड़े शिव जी बचा लेंगे। शिव जी ने कहा भाई हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो फिर वो कृष्ण के पास चले गए। तो अब कृष्ण से ऊपर तो कोई है नहीं ना, सब कुछ किसके अधीन है? सब कुछ कृष्ण के अधीन है। तो दुर्वासा जी ने स्वयं कृष्ण के पास जब चले जाएंगे तो तुम्हारी रक्षा होनी ही होनी है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जिसने जिसने कृष्ण की शरण ली है उसका रक्षा हुआ है ना। कंस ने किसकी शरण ली? दुर्गा माता की। रक्षा हुई क्या? रावण ने हुई क्या? नहीं हुई। और हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा की रक्षा नहीं हुई। लेकिन जिसने कृष्ण की शरण ली उसकी हमेशा रक्षा हुई है ना। चाहे वो 5 साल का प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे कोई भी हो, है ना। अगर चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, भगवान कोई भेद नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ देखते हैं कि वो व्यक्ति भक्ति कैसे कर रहा है। तो दुर्वासा जी ने सोची कि हमारी रक्षा हो जाएगी, लेकिन वहां भगवान ने कह दिया कि भैया मैं भी किसी के अधीन हूं। तो ये रहस्य है, क्योंकि सबको क्या पता है, अहम सर्वस्य प्रभो, है ना, सर्वलोक महेश्वरम। हमें तो यही पता था कि मैं, कृष्ण ने कहा गीता में, भैया मैं सभी लोगों, सभी ईश्वरों का जो महेश्वर, सबसे बड़ा कंट्रोलर मैं हूँ, है ना। सब कुछ मुझसे निकलता है, मैं ही परम नियंता हूँ, परम कर्ता मैं ही हूँ। कौन? कृष्ण। और कृष्ण ने यहाँ नया रहस्य बता दिया। क्या रहस्य बता दिया? कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। तो वही चीज भगवान इस लीला में सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं भगवान की महिमा को बताते हुए, एको अपि यसौ रचितम जगदंड कोटिं यच्छस्ति रस्ति जगदंडया चया दंता अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। माने एक अंश, भगवान अपने एक अंश परमात्मा से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, है ना। भगवान को पूरा ब्रह्मांड चलाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? उनका एक अंश, है ना। एकांश नो स्थितो जगत, भगवद्गीता भगवान के मेरे एक अंश से पूरा जगत चल रहा है। जो कुछ भी सुंदर ब्यूटीफुल चीजें आप संसार में देख रहे हो, सब क्या है? मेरा एक स्पार्क है, सिंगल फ्रेगमेंट स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, है कि नहीं। तो सब कुछ भगवान अपने बस एक अंश से नियंत्रित कर रहे हैं। तो सोचो भगवान की कितनी शक्ति होगी। और फिर भी वे भगवान अपने भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि उपनिषदों में बताया गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा?
भगवान की जो गति है वो मन से भी तेज है ना। योगियों के हृदय भी भगवान को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ माता यशोदा उनको पकड़ लेती हैं, है ना। सुबह यहाँ फोटो लगा था, माता यशोदा दौड़ रही थी, आपने देखा होगा फोटो, है ना। तो भगवान को उन्होंने पकड़ लिया। लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी योगी भगवान को अपने हृदय में नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया। ठीक है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम। रूपा जी कह रहे हैं कि कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी उन्हें एक लक्ष्मी नहीं, लाखों की संख्या में लक्ष्मी आके कृष्ण की सेवा कर रही हैं, फिर भी कृष्ण क्या कर रहे हैं, मक्खन की चोरी ऐसे करते हैं जैसे कोई भिखारी नहीं हो, भूख का मारा बेचारा, कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, है ना, कोई नहीं दे रहा तो जबरदस्ती घर में घुस के चोरी करके छीनना पड़ रहा है। बताइए, यहाँ तो आप घर में घुस घुस के मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हो, है कि नहीं है? लोग पकड़ लेते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं, फिर भी आपको वही खाना है। और वहां लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी जी हजार हजार लक्ष्मियां, लाखों लाखों लक्ष्मियां आपकी सेवा में लगी हैं, तो समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या हो रहा है यहाँ पे। वही आदमी है क्या ये? क्योंकि लक्ष्मी जी बताया गया है कि भैया हजारों हजारों लक्ष्मियां बैकुंठ में झाड़ू लगा रही हैं, इसका मतलब बैकुंठ में तो बड़ी गंदगी है? ऐसी होगा? ऐसा नहीं है। बैकुंठ तो चिंतामणि धाम है, तृतीय स्कंद आप पढ़ेंगे, वहां पे बैकुंठ का वर्णन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्वच्छ। नीचे फ्लोर पे देखेंगे तो फिर अपना चेहरा भी दिख जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल स्वच्छ बैकुंठ। तो बैकुंठ जहाँ कोई गंदगी नहीं, कोई कुंठा, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं, वो बैकुंठ है। लेकिन फिर वहां हजारों लक्ष्मी झाड़ू क्यों लगा रही है? लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि इस बहाने कम से कम ये हमारी तरफ देख तो लेंगे। लक्ष्मी जी भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लोर साफ कर रही हैं, जबकि वो गंदा नहीं है ना। जैसे कई बार, है ना, जैसे कोई बाहर का आ जाए घर में तो बहू सास के सामने कुछ करने लगती है ना, कि बाहर वालों के सामने दिखे कि इनकी बहू कितना काम करती है ना? तो ऐसे ही लक्ष्मी जी कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही हैं कि भगवान उस कम से कम एक बार देखें, और एक हाथ से झाड़ू लगा रही हैं, एक हाथ से कमल घुमा रही हैं ऐसे, ताकि कम से कम अगर झाड़ू से ना हो तो इससे कहीं ना कहीं से उनका ध्यान आकर्षित हो। माने सोचने वाली बात यह है कि लक्ष्मी जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो सोचो अपनी स्थिति क्या है। हम तो आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, माला करेंगे, टेंशन क्या है। भगवान तो बस कृपा कर ही देंगे, है ना। तो वहां तो लक्ष्मी जी इस तरह से सेवा कर रही हैं, चरण दबा रही हैं भगवान के, और यहाँ पे कृष्ण, है ना, एक परम भक्त ने कहा है, ताही अहिर की छोरियां छछियां बर छाछ पे नाच नचावे, है ना। माने वो ग्वाल ने जरा सा छाछ देखने के लालच से इनको नचवाती हैं, थोड़ी देर नाचोगे तब मक्खन मिलेगा, तब छाछ मिलेगी। तो ये नाचते हैं, फिर उनको थोड़ा छाछ मिलती है पीने को, है ना। तो ऐसे डालती हैं और छाछ पीते हैं, और फिर रुक जाते हैं तो और दो, फिर और नाचो। ये स्थिति हो रखी है कि नहीं। भृत्यवश्यता, भगवान अपने भक्त के वश में है ना। तो सबको आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की सूटी सी भयभीत है। यशोदा भियोलुक राधव, मन डंडा जब देखा माता यशोदा का, कृष्ण ने क्या हुआ, जैसे डंडा देखा तो उनका फोटो देखा आपने दामोदर वाला, आंखें बिल्कुल डरी हुई हैं, है ना। सातंक नेत्रम, है ना, मतलब डरी हुई आंखें भी नहीं, क्या शब्द आ रहा है, आतंकित आंखें। मतलब एक होता है सिंपल कोई डर जाए, और एक होता है उन्हें शब्द का आप वैल्यू देखिए कि ये नहीं कह रहे कि डरे हुए हैं, ये कह रहे आतंकित हैं,
आतंक और सामान्य डर में एक फर्क होता है, नहीं होता है ना? तो उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे बिल्कुल आतंकित हो चुकी हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं बहुत ज्यादा? वही कृष्ण जिनकी आज्ञा से यमराज सब काम करते हैं। ये वही कृष्ण, माने यमराज, अगर किसी यमराज से तो सब डरते हैं, लेकिन यमराज किससे डरते हैं? कृष्ण से। और वही कृष्ण आज यहाँ माता यशोदा के डंडे से भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस भृत्यवश्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, बल्कि वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भक्त से डर के, भक्त का जो प्रेम है उसकी वजह से वो उसके कंट्रोल में है। तो भगवान को कैसे जीता जा सकता है? प्रेम के द्वारा। तो आप लोगों ने सुना होगा बड़ा फेमस भजन, इधर नॉर्थ इंडिया में चलता है ना, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, ऐसे बोलते हैं ना, साग विदुर घर खाई, है ना? तो क्यों खाई? विदुर जी के यहाँ पे कोई कहता साग खाया, कोई कहता केले के छिलके खाए। क्यों खाए? प्रेम की वजह से खाए ना। नहीं तो दुर्योधन के यहाँ तो पूरा 56 भोग बना था, कुछ नहीं खाया उन्होंने, है कि नहीं? अर्जुन के सारथी बने, ठीक है? तो अच्युत सारथी बनना आप समझते हैं? सारथी कैसे बनते हैं? सारथी जो होता है ना, अब युद्ध की लड़ाई होती है बड़ी खतरनाक, है ना? आवाजें, चिल्लाना, मार काट, रोना, है ना? जो फाइटिंग करते हैं वो भी चिल्लाते हैं, जो मर रहे हैं वो भी चिल्ला रहे हैं, इतना साउंड, घोड़ों की आवाज, रथ के पहियों की आवाज, सब कुछ। तो इसके बीच में आप सारथी को आप क्या बोलोगे? भाई साहब लेफ्ट ले लिए थोड़ा, ऐसे बोलेंगे क्या उसको? इतनी देर में तो गला कट जाएगा। अगर हम उसको बोलने लगे अरे ड्राइवर राइट में लेना आगे से, तो इतनी देर में तो गला कट जाएगा, क्योंकि वहां तो वो तैयार हैं। तो कैसे मैसेज कैसे देते होंगे सारथी को कि किधर मुड़ना है, रुकना है, कि तेज चलना है, कि मुड़ना है, क्या करना है, कैसे देते हैं? तो जो वॉरियर, जो योद्धा है, वो सारथी को संकेत करता है। कैसे? पैर से। ऊपर से तो कुछ पूरा बिजी है, आंखें बिजी हैं, हाथ बिजी हैं, कुछ नहीं कर सकता। तो उसको अगर लेफ्ट में मुड़ना है तो लेफ्ट वाली साइड में उसको किक करेगा यहाँ पे, राइट में मुड़ना है तो इधर किक करेगा, है ना? उनका अपना कोड वर्ड है। तेज 2 बार तेज तो रुकना है, 1 बार तो स्लो करना है, सब उनके कोड वर्ड है, पर सारे संकेत पैर से दिए जा रहे हैं। और योद्धा कौन है? अर्जुन। सारथी कौन है? श्री कृष्ण। तो ऐसी पोजीशन भगवान ले रहे हैं स्वतः, है ना? यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? कृपया आसीत स्वबंधने। माता यशोदा के द्वारा जब उन्हें देखा गया कि बहुत, कृष्ण द्वारा जब देखा गया कि माता यशोदा ने बहुत प्रयास किया है, तो कृपया आसीत स्वबंधने, उनके ऊपर कृपया करके, कृपा दृष्टि करके, अहेतु की कृपावश स्वबंधने, अपने बंधन में खुद बंध गए। ये यहाँ हो रहा है, ठीक है? तो इस बात को हमें समझना है कि भगवान अपने भक्त के वश में कैसे आ गए, और जो उस भक्ति के को नहीं, भक्त बर्बाद लिख रहे हैं, जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ सकता कि यहाँ क्या चल रहा है। इन्हीं रहस्यों की सबसे रहस्यमय लीला है दामोदर लीला। सारा विरोधाभास हो रहा है, सारा विरोधाभास हो रहा है। जो भगवान अद्वैत अच्युतम अनंत रूपम अनादिर आदिर गोविंदा, कोई आदि कोई अंत नहीं है जिसका, उसको आप रस्सी से कैसे बांध सकते हैं? कोई आदि नहीं है, उसको आपने किससे बांध दिया? रस्सी से बांध दिया, है ना? जिस भगवान, तुरंत पहले की लीला में क्या हो रहा है? तुरंत पहले पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखाया जा रहा, पूरी सृष्टि अपने मुंह में दिखाई, उसको कैसे बांध दिया आप? तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर भगवान
प्रेम से जीता जा रहा है ना। वही कह रहे हैं कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, जब कृष्ण ने देखा परिश्रम किसका, भक्त का, माता यशोदा का परिश्रम देखा, तो स्वबंधन अपने आप बंध गए। तो हम भी यही चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में बंधे रहें। कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इतना स्लो स्लो चाहते हैं क्या, है ना? तो हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में हमेशा रहें। उनको, कृष्ण को अपने हृदय में बांध के रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। एटलीस्ट जो प्रभुपाद जी ने बताया उतना परिश्रम तो करना है। तो जब हम अपनी साधना अच्छे से करेंगे, भक्ति करेंगे, तो कृष्ण को बांध सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह कि हम कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने सारे नियम फॉलो कर रखे हैं, मैंने बिल्कुल 16 माला नियम से की है, पूरी भागवतम बाई हार्ट कर ली है, हर चीज मुझे थारो हो चुकी है। कोई ये नहीं कह सकता। अब कृष्ण, आप मेरे हृदय में आने के लिए बाध्य हो, आप मुझे दर्शन देने के लिए बाध्य हो। देख लो मैंने सारे सर्टिफिकेट बिल्कुल ले रखे हैं, आप कैसे नहीं मेरे सामने आओगे? ऐसे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण है। वो जब देखेंगे कि हाँ भक्त ने परिश्रम करा है, तो वो अपने आप प्रकट होंगे। कृपया असित स्वबंधने, वो अपने आप आते हैं। लेकिन वो अब कोई कहे कि वो अपने आप आते हैं तो आ जाएंगे, हमको क्या करने की खुशी का जरूरत है? तो माता यशोदा ने परिश्रम किया है, पॉइंट नंबर 1, और कृष्ण ने उन पर कृपा करी है, पॉइंट नंबर 2। भक्त का परिश्रम, भगवान की कृपा, यही 2 उंगली छोटी रह गई। जब माता यशोदा उनको बांधने की कोशिश कर रही थी, इसको, कृष्ण को, जब उनको बांधने की कोशिश कर रही थी तो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी हर बार रस्सी। तो वो 2 उंगली क्या है? यही है भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। दोनों चीज होंगी तो कृष्ण बंध जाएंगे, नहीं तो हमेशा 2 चीज कम पड़ जाती है। तो ये दामोदर लीला इसी मास में होती है, ठीक है। ये कार्तिक मास आज से चालू है, चातुर्मास का 4था महीना। उड़द की दाल नहीं खानी है, मेरे को इडली डोसा खाने लगे अभी मैं, इसलिए वृंदावन में कार्तिक के लिए लोग आते हैं। आप वृंदावन में देखेंगे तो कार्तिक में सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन लोग रहते हैं, क्योंकि पूरे साउथ इंडिया में इडली डोसा चलता है और कार्तिक में खाना नहीं है, तो वृंदावन आ जाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं ठीक है। तो इस तरीके से सभी, ज़्यादातर लोगों को पता ही है कार्तिक मास के बारे में। तो बेसिकली जो लोग नहीं जानते हैं या नए हैं उनको बता दें, कार्तिक मास भगवान का सबसे फेवरेट महीना है। कार्तिक इसलिए उसका नाम है कार्तिक, क्योंकि भगवान का ही नाम कार्तिक है। वैसे भी सारे महीनों के नाम भगवान के नाम से ही हैं। तो कार्तिक माने भगवान कृष्ण और कार्तिका माने श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण का सबसे फेवरेट महीना है, सबसे फेवरेट ना। पुरुषोत्तम महीना भी उनका फेवरेट है। कई लोग आगे तो यार आप इस्कॉन वाले जब भी फेस्टिवल होते तो यही बढ़िया फेस्टिवल है ना। हर एक में आप ऐसे कहते हो, हमसे 32 माला करवाते रहे, तो ये गलत बात है तो कार्तिक मास हर साल आता है, पुरुषोत्तम मास तो 3 साल बाद आता है। ऐसा बताते हैं कार्तिक मास में अगर आपको, जैसे जो लोग नए हैं ना, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है ये। या जिनसे भक्ति में मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, उनके लिए सबसे अच्छा समय है भक्ति को एक नया स्टार्ट देने के लिए, पिकअप देने के लिए, है ना। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि भगवान दामोदर को एक घी का दीपक रोज दिखाना, 7 बार उनकी आरती करना, सबसे आसान तरीका है। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और भी इसके फायदे हैं। सबसे अच्छा फायदा है कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती, बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस हो सकती है ना। मैंने कार्तिक में घी का दीपक डेली दिखाने से हम सोच भी नहीं सकते हम कितने हद तक भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वेरी वेरी फास्ट, है ना। घी मालूम है? हाँ, कंफ्यूजन क्या है?
घी, अगर जिसको नहीं है घी तो गौशाला है यहाँ पे क्या? यहाँ पे है गौशाला है। ठीक है प्रभु जी, प्रमोशन कर दिया गौशाला का। ठीक है, तो कार्तिक में आप दीपक दिखाइए, धाम यात्रा कीजिए, है ना, एक्स्ट्रा माला कीजिए, ये सब चीज़ों का महत्व है। ये जो नहीं करना है वो चीज़ें हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और भी आप ऑस्टेरिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़मीन पे सोना है, डेली मंगला आरती करिए अपने घर में, मंदिर में, जहाँ भी है ना। ये आप कोशिश कीजिए कि रोज़ करें। ठीक है, दामोदर अष्टकम पढ़ना है, गोपी गीता पढ़ सकते हैं, चौराष्टकम आप गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं मीनिंग के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी अष्टक या प्रार्थना पढ़ें मीनिंग के साथ पढ़ें तो हमें समझ में आएगा। बिना मीनिंग के पढ़ेंगे सिर्फ म्यूजिक समझ में आएगा, है ना। धुन, सुबह हम लोग कीर्तन कर रहे थे तो सब लोग, सारे बच्चे गा रहे थे, एक छोटी बच्ची धुन निकाल रही थी, है ना, वो गा नहीं रही थी। ठीक है, तो जब हम मीनिंग पढ़ते हैं, जैसे शिक्षाष्टकम है या जो भी है, तो मीनिंग जरूर पढ़िए, उससे हमें पता चलेगा कि क्या हो क्या रहा है कुछ लोगों में, है ना। तो दामोदराष्टकम डेली पढ़िए, गोपी गीत भी पढ़ सकते हैं और चौराष्टकम भी पढ़ सकते हैं। दामोदर मास, इसी को दामोदर मास भी कहते हैं, इसी को कार्तिक मास भी कहते हैं। इसमें और भी लीलाएं हुई थी। बहुलाष्टमी इसी में आती है। बहुला गाय की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, और दिवाली भी इसी में आती है। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। माधव कहाँ है ना? तो माधव के लिए सबसे अच्छा फेस्टिवल हो सकता है अन्नकूट फेस्टिवल, है ना। तो अन्नकूट फेस्टिवल आता है, उसमें गोवर्धन जी को अन्नकूट का भोग लगता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस भी इसी महीने में आता है। गोपाष्टमी भी इसी महीने में आती है ना। देवोत्थान एकादशी कहते हैं कि 4 महीने देवता लोग विश्राम करते हैं, तो देवोत्थान एकादशी को वो उठ जाते हैं। तो 2 सिस्टम है वैष्णव में, 2 सिस्टम फॉलो करे जाते हैं। एक सिस्टम के हिसाब से जो एकादशी निकल गई है, किस तारीख को थी एकादशी? अभी 27। तो एकादशी वाले सिस्टम से कार्तिक तभी से चालू हो जाता है ना। तो उनका चातुर्मास एकादशी टू एकादशी रखते हैं, 4 महीने, है ना। कुछ लोग पूर्णिमा से चालू करते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा से मैंने आज से चालू हो रहा है। जो पूर्णिमा से करते हैं उनका कार्तिक मास पूर्णिमा तक चलता है। जो एकादशी से एकादशी फॉलो करते हैं उनका कार्तिक मास एकादशी तक चलता है, यानी कि 25 तारीख तक रहेगा। और उसके बाद 5 दिन जो बचते हैं उसको वो लोग भीष्म पंचक करके करते हैं, जिसमें बहुत ही कठिन आश्चर्य तपस्या आप कर सकते हैं, है ना। उसमें कुछ लोग सिर्फ गौमूत्र पी के भी रहते हैं 5 दिन, जो सबसे टफ और सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाला है। 5 दिन गौमूत्र या गोबर का ऐसे कुछ बना के उसका सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आपका स्टैंडर्ड है कम से कम। उसके बाद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में, जैसे शरद पूर्णिमा में महारास होता है, ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा में भी महारास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गोपाष्टमी भी होती है। गोपाष्टमी को श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन किए कराए जाते हैं। देखे किसी ने गोपाष्टमी के दिन दर्शन करा? तो क्यों कराए जाते हैं? एक बार क्या हुआ कि कृष्ण और सारे सखा श्री दामा और सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो श्रीमती राधा रानी नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आई? तो सब लोग बोले भाई अब तो वो नहीं आ पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, उनकी सास और नंद बहुत परेशान करती है, जटिला कुटिला, वो लोग आने नहीं देते, थोड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण बोले अब ऐसे कैसे चलेगा भाई, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि श्री दामा जो थे वो, उन्होंने कहा कि मैं लेके आता हूँ। तो कृष्ण तुम लेके नहीं आ पाओगे, बड़ा मुश्किल है। उन्होंने मैं कैसे भी करके राधा रानी को यहाँ पे बुलवाऊंगा आज। तो गए। अब राधा रानी और श्री दामा एक जैसे लगते हैं थोड़े बहुत, है ना, देखने में। तो वहाँ गए तो एक बछड़ा को लेके गए छोटे से, है ना, और उन्होंने ना उनके घर के सामने छोड़ दिया और सीधे राधा रानी घर के अंदर चला गया। और फिर ये आए, वो बोले, वो उनकी सास से कहते वो हमारा बछड़ा अंदर घुस आया, उसको ढूंढते हुए आए, यहाँ कैसे आया तुम्हारा बछड़ा? बोले अब आ गया बछड़ा तो बछड़ा, हम क्या करें, उसने कौन सा जीपीएस ले रखा था, आ गया।
तो भाई उन्होंने कहा अच्छा देखो कहाँ देखो, क्योंकि उनकी सास को पता है कि ये सब एक ही पार्टी के लोग हैं, कुछ भी करते रहते हैं, है ना। मतलब उनकी सास का, अगर राधा रानी ने कृष्ण के गांव की तरफ सिर्फ अपने घर में रहते हुए उधर देख भी लिया ना तो गुस्सा, है ना। तो इतनी खतरनाक। तो इन्होंने वहां से राधा रानी को निकाल के लाना है कृष्ण के पास, कितना बड़ा टास्क है ना। तो इन्होंने ढूंढते ढूंढते बछड़ा और राधा रानी के कमरे में चले गए। तो राधा रानी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले देखो कृष्ण भगवान ने आपको बुलाया है, बिल्कुल मिलना है, मीटिंग है। तो राधा रानी, हम कैसे जा सकते हैं यहाँ पे? बोले बस आइडिया है। क्या आइडिया है? बोले हम ज़्यादा फेस में तो पता चलता नहीं, तो ड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो राधा रानी के आइडिया तो बहुत ही गंदा है। क्यों? बोले आप लड़का हो मैं लड़की हूँ, ऐसे कैसे होगा, सब पता चल जाएगा। बोले इसलिए तो बछड़ा लेके आए, आपने कुछ नहीं करना, आपने हमारी ड्रेस पहन लेनी है और बछड़े को यहाँ पकड़ लेना है और बस दौड़ लगा के भाग जाना है कि मेरा बछड़ा मिल गया, बछड़ा मिल गया। क्योंकि बछड़ा यहाँ रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि लड़का है कि लड़की है, बस। तो राधा रानी ने ड्रेस चेंज किया और बछड़े को यूँ पकड़ा और देखो देखो बछड़ा यहीं था ना, मिल गया करके वहाँ से वो चले गए और सीधे पहुँची कहाँ पे, जहाँ पे कृष्ण भगवान बैठे थे। वहाँ पहुँची तो कृष्ण भगवान कहते, देखा मैंने कहा था ना तुम राधा रानी को नहीं ला सकते, इतना मुश्किल है राधा रानी को यहाँ तक लाना, उनकी सास आने नहीं देती। तो कहते भैया मैं राधा रानी हूँ। तो कृष्ण भी उनके श्रृंगार को, जो गोप का श्रृंगार रखा था राधा रानी ने, उसको देख के कृष्ण भी नहीं समझ पाए, है ना। इसलिए अपने इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे तो उस दिन राधा रानी को गोप का श्रृंगार कराया जाता है, डंडा वगैरह दे के, और कहीं कहीं तो बछड़ा भी दे देते हैं। हाँ, तो उस जब गोप का श्रृंगार होता है तो धोती उस तरह से पहनते हैं तो चरण अपने आप दिखने लगते हैं। तो इस तरह से गोपाष्टमी की कथा होती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। सबसे मेरे में प्रार्थना है कि आप लोग अपना आशीर्वाद दें ताकि हम कार्तिक मास में अच्छे से भक्ति कर सकें। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी जैसा प्रोग्राम है, अभी शिशि गौर निताई का अभिषेक होगा, आरती होगी और उसका प्रसाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभात की, कार्तिक मास महामहोत्सव की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, श्री श्री यशोमती नंदन दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा।